अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर वन में उसने हमें एक ए मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है जिसकी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। 3/4 का मैट्रिक्स है। तो 3/4 का मैट्रिक्स हम लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स। इसकी वो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री उसको A11 कहेंगे। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री के लिए हम A11 यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री के लिए हम A12 यूज़ करेंगे। इस तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री के लिए हम A13 यूज़ करेंगे और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम की एंट्री के लिए A14 यूज़ करेंगे। अपनी आसानी के लिए इनकी ये हमने एंट्रीज़ जो है ना वो ली हैं। आप इसकी जगह पे ABCD इस तरह भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ए की जो एंट्रीज़ हैं। बस आपने ये याद रखना है कि आपके पास 3/4 वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हमने इसमें प्रूव करना है कि I3A जो है वो A की इक्वल होता है। तो हम I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 वाला, I3 से मुराद होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 वाला। अब I3 को हमने मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी लेफ़्ट साइड है और हमने इसको राइट साइड की इक्वल लाना है, A की इक्वल लाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो होती है उस फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई A11 से मल्टीप्लाई करें, A11 आएगा। 0 को A21 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। इसी तरह जो 0 है, नेक्स्ट 0 जो है उसको हम A31 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास 0 आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने A11 जस्ट लिखा हुआ है। इस तरह फर्स्ट रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो वहाँ से हमारे पास सिर्फ A12 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया हुआ है। उसके बाद जो थर्ड रो है, फर्स्ट रो है, उसको थर्ड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ भी इसी तरह A13 ही आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। इस तरह फर्स्ट रो को अपने फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ सिर्फ A14 आ जाएगा। इसी तरह अपने सेकंड रो के लिए भी इसी तरह करना है। सेकंड रो को 1/1 तमाम जो कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स में उनसे मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने थर्ड रो ले लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसको जो दूसरा मैट्रिक्स है, साथ वाला मैट्रिक्स है, उसकी जो तमाम कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये ए मैट्रिक्स होगा और लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगी। ये हमने प्रूव करना था। अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। AI4 है। AI4 में आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर I4 4/4 वाला मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी 0 होंगी और डायगोनल एंट्रीज़ 1 होंगी। इनको मल्टीप्लाई करें तो इनको भी इस तरह के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उससे आपने फ़र्स्ट रो लेनी है, उसको बारी बारी चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स की। तो आपके पास जो बाकी 3 टर्म्स है वो 0 बनती जाएंगी। एक ही टर्म जो बचेगी वही मैंने लिखी हुई है। इंतहाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसके अगर आपको मिसिंग स्टेप चाहिए हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका सॉल्व करके भेज दूँगा। अगली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो A-B फाइंड करना है। तो A-B फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस और फिर B मैट्रिक्स। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ माइनस करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ एंट्री के साथ माइनस होगी। तो इसी तरह अपने कंसेक्टिव जो एंट्रीज़ हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, उनको माइनस करते जाना है। उसके बाद B-C भी इस तरह निकाल लेंगे, सॉल्व किए हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद A-B निकालना है, A और B को माइनस करके। वहाँ से जो आंसर आएगा आपने उसमें से C मैट्रिक्स जो है उसको माइनस कर देना है। तो A-B करेंगे, वहाँ से एक मैट्रिक्स आएगा, फिर माइनस और उसके बाद C मैट्रिक्स लिखेंगे, आप इन दोनों को माइनस कर देना है। उसके बाद इस तरह ये A-B-C वाला पार्ट सॉल्व है। ये भी इस तरह ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है, उनको दो मैट्रिक्स को माइनस करके एक मैट्रिक्स बनाना है और फिर उनको आपस में माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि A की वैल्यू लिखी, B की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इसको सॉल्व करना है कि AB इंटू C जो है वो A इंटू BC की इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है।
तो चलें फर्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ जाते हैं कि ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बी की जगह बी मैट्रिक्स और सी की जगह सी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो आयोटा है, उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर इस तरह 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट आप इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आएगा 2 आयोटा को 1 के साथ करेंगे वो 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड रो ले लेंगे, उसको सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आयोटा को भी हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो वो -4 बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है वो जो पहले आयोटा स्क्वायर लिखो माइनस आयोटा स्क्वायर, ये चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो उससे पहले भी एक आयोटा स्क्वायर से पहले एक माइनस लिखा हुआ है, तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा, -4 आएगा, 2 आयोटा आयोटा ऐड होकर 3 आयोटा बन जाएंगी। इस तरह माइनस आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो -3 आयोटा और 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा, फिर देन 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है -3 आयोटा स्क्वायर, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 माइनस आयोटा को अपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा मैं बता देता हूँ कि 2 माइनस आयोटा को अपने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस आयोटा को अपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी और माइनस आयोटा के साथ भी। इसी तरह अपने 2 माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। फर्स्ट जो एंट्री है वो -6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर को अब -1 कंसिडर किया करें, तो यहाँ से माइनस और माइनस +3, उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो -3 आ जाएगा। फिर 4 आयोटा में से आयोटा माइनस करें तो 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस +2, और आयोटा स्क्वायर -1 2 माइनस 1 वो क्या आ जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर जो नीचे लिखा हुआ है फोर्थ जो टर्म है फोर्थ एंट्री है उधर आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +2 + 1 3 आ जाएगा। ये सिम्प्लीफाई होकर आपके पास आया। इसी तरह आपने बी और सी को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, दैन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से सिम्प्लीफाई होने के बाद जो आंसर आएगा उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसी सेम मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने बी और सी को ऐडअप करना है, ऐडअप करने से आपके पास ये जो आंसर आएगा मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ए और सी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगले बाद 2 मैट्रिसेस आएंगे, सिम्प्लीफाई होने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐडअप कर देना है। उसके बाद अगला पार्ट है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने ये साबित करना है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल नहीं होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे, लेफ़्ट साइड जो है a + b होल स्क्वायर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a + b × a + b। a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह b को आप a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करें, तो a और a मल्टीप्लाई होकर a², b और b मल्टीप्लाई होकर b² ab + ba आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि मैट्रिसेस के अंदर a b इज़ नॉट इक्वल टू b a,
तो हम अगर ये इक्वल नहीं है ए बी और बी ए, तो ये कभी भी ए बी और बी ए एडअप हो गए 2ab नहीं बनेंगे। इस वजह से ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी इसी तरह करना है। एम एस बी होल स्क्वायर है तो उसको भी आपने इसी तरह लिखना है, उसके अंदर भी सेम इसी तरह ही प्रूव करना है। और थर्ड जो पार्ट है वो मैंने नोट किया हुआ है, उसका क्वेश्चन जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपके पास ए बी और बी ए अगर इक्वल नहीं है तो ये कभी भी माइनस ए बी और प्लस बी ए ज़ीरो नहीं बनेंगे। अगर ये ज़ीरो नहीं बनेंगे तो आपके पास कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स लिखेंगे फिर प्लस फिर ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज लगाएंगे, ट्रांसपोज को अप्लाई करें, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये भी सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग हल कर देना है आपने। इनको मैंने माइनस करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो सेकंड स्टेप है उसमें आप देखें कि माइनस करके मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके थर्ड स्टेप में आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद ए ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे ए के ऊपर, फिर इनको एडअप कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, तो मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए ट्रांसपोज ए है तो ए ट्रांसपोज लेके उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 पार्ट में क्या करना है कि ए ट्रांसपोज ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद तमाम रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, फिर जो ट्रांसपोज बाय लगा हुआ है उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। पहले एक ट्रांसपोज अप्लाई करना है, फिर दूसरा ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स को ही आ जाएगा। अगर एक ऊपर डबल ट्रांसपोज दे या किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले तो उसका वही मैट्रिक्स दोबारा आंसर में आ जाता है। उसके बाद ए की जगह ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4i माइनस एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस एक्स को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दें, क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ए स्क्वायर की जगह पे मैंने ए को 2 टाइम लिख लिया है, ए मैट्रिक्स को ए स्क्वायर की जगह पे थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। तो ए स्क्वायर की जगह पे आप ए इंटू ए लिखें, उसके बाद आप बेशक वैल्यू पुट कर दें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है, ए स्क्वायर की जगह पे ए मैट्रिक्स को 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर -5 है, फिर 5 के बाद ए मैट्रिक्स है, फिर प्लस 4i है। आई 3/3 का मैट्रिक्स लेना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है। एडिशन के लिए मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो ए मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ए और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपस में लिखा हुआ है। उसके बाद 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को अंदर इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है उनकी एंट्रीज को, और थर्ड के अंदर उनको प्लस कर देना है। तो इस तरह आपके पास एक्स मैट्रिक्स मालूम हो जाएगा जो इसमें मालूम करना था आपने। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वल लाना है ए प्लस बी के। और जो कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में वो दिया हुआ है उसमें कि ए जो है वो बी ए की इक्वल है और बी जो है वो ए बी की इक्वल है। ये उसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो इसके थ्रू हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी की इक्वल होता है। तो आप ए स्क्वायर को लिखें ए डॉट ए, बी स्क्वायर को लिखें बी डॉट बी। ए की जगह पे आप बी ए पुट कर दें, फिर जो सेकंड बी है उसकी जगह पे आप ए बी पुट कर दें, क्योंकि ये ए बी ए की इक्वल होता है और बी ए बी की इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने बी और ए सेकंड और थर्ड एंट्री का पेयर बनाया हुआ है। तो इसकी जो इसको चेंज करके आप फिर क्या करेंगे, ए और बी फर्स्ट और सेकंड एंट्री का पेयर बनाएंगे, और प्लस के बाद फिर इसी तरह बी और ए का पेयर बना लेना है और बी अलग कर लेना है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये आ गया है कि हमारे पास अगर सेकंड और थर्ड वैल्यू ब्रैकेट में हो तो हम फर्स्ट और सेकंड को भी ब्रैकेट में लिखें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। फिर ए बी इसी तरह बी की इक्वल होता है और बी ए जो है वो ए की इक्वल होता है, बी ए जो है वो ए की इक्वल होता है। तो यहाँ फिर दोबारा से लिखेंगे कि बी ए को फिर ए की इक्वल लिखें और ए बी को फिर बी की इक्वल लिखें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बस घुमा फिरा के आपने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुँचना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4.2 की एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो
इस चैनल पे मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के ऊपर आपको जो फर्स्ट ईयर मैथ है उसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह रेगुलरली मिलती रहेंगी। मैंने 3 यूनिट्स स्टार्ट किए हुई हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। तो तीनों की वीडियोस जो हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। फर्स्ट यूनिट की 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड है। सेकंड जो 5 चैप्टर है उसकी एक वीडियो अपलोड हुई है। और 4.1 जो एक्सरसाइज है इसकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सेकंड वीडियो इंशाल्लाह आज या कल अपलोड कर दी जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।